हेलो प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम सभी इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा छठवीं की संस्कृत विषय की दीपकम पाठ पुस्तक का त्रयोदश पाठ है संख्या गणना ननु सरला का संपूर्ण प्रश्न अभ्यास सीखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। वयम संख्याम गणयामः। हम सभी संख्या गिनती हैं। इसमें 1 से लेकर 50 तक की संस्कृत संख्याएं दी जाएंगी, क्योंकि प्रश्नोत्तर पढ़ने के पहले हमें इसे ज़रूर सीखना है। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नौ दस। एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति। एकविंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति पंचविंशति षड्विंशति सप्तविंशति अष्टाविंशति नवविंशति त्रिंशत्। एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पंचत्रिंशत् षड्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत्। एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पंचचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पंचाशत्। तो इसे एक दो बार आप पढ़ेंगे और लिख लेंगे तो आपको यह अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। ब्रिज कोर्स में भी आपको सिखाया गया था, तो आपको तैयार होगा ही। एक दो बार अभ्यास करेंगे और लिखेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः। हम सभी अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1। पाठस आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों का एक पद में उत्तर लिखो। प्रश्न कः एक अस्ति। उत्तरम सूर्य चंद्र अपि लिख सकते हैं। क षड्मुख देव अस्ति। उत्तरम सुरसेनानी कार्तिकेय षड्मुख देव अस्ति। क त्रिनयन मूर्ति अस्ति। उत्तरम शंकर महादेव। का सरला अस्ति। उत्तरम संख्या गणना। कि अतुल बला संति। कौन अत्यधिक बलशाली हैं। उत्तर पढ़े थे। उत्तरम अष्टदिग्गजा। प्रश्न 2। उदाहरण अनुगुणम शब्दानां पूर्तः उचिताम संख्याम लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार शब्दों के सामने उसी संख्या लिखो। तो आप पहले संख्या का अभ्यास किए हैं, उसी को आधार बनाएंगे। यथा आकाशे एक सूर्य विभात। 1 2 3 4 आपके पास विकल्प दे दिया गया था। इसमें एक सूर्य विभात। मम हस्ते अंगुलियां संति। मेरे हाथ में अंगुलियां हैं। कितनी अंगुलियां हैं? 5 पंच। सप्ताहे वासरा भवन्ति। सप्ताह में दिन होते हैं। विकल्प में दिया है 6 10 7 5। तो कितने होते हैं? 7 सप्त। कार्तिकेयस मुखानि सन्ति। कार्तिकेय के मुख हैं। विकल्प में 1 6 10 3। तो कितने होते हैं? 6 षड्मुख देव पढ़े हैं पीछे। षट। व्याकरणे वचनानि सन्ति। व्याकरण में वचन होते हैं। विकल्प दिया हुआ है 10 9 3 5।
3 त्रीणि वचनानि सन्ति। गगने ग्रहा सन्ति, आकाश में ग्रह होते हैं। विकल्प दिया है 8, 7, 9, 10। तो क्या हो जाएगा 9। गगने 9 ग्रहा सन्ति। प्रश्न 3 उदाहरणमनुसारम संख्या पदम च लिखंत। उदाहरण के अनुसार संख्या और संख्या पद लिखो। यथा भवतः परिवारे कति जना सन्ति। मान लिया गया 5 और 5। कति दिशे सन्ति। उत्तरम 10। पढ़िए। साप्ताहिक कति वासरा सन्ति। 7, 7। इस तरह आप लिखेंगे। वर्षे कति मासा भवन्ति। 12, 12। भवते कति दंता सन्ति। आपके कितने दांत हैं। 32 तो 63। स्वरा कति भवन्ति। स्वर कितने होते हैं। तो पढ़े थे सप्त स्वरा। इस तरह से यहाँ पर अंक और पद दोनों आपको लिखना है, संख्या और पद। 4 अधः प्रदत्तीन पदीन से संख्याम योजयंत। नीचे प्रदत्त पद के साथ संख्या जोड़ना है। पद दिया है ब, 2 विकल्प दिया है। क में पद दिए, ख में संख्या दिया है। संख्या में आप देख लेंगे 20, 13, 5, 1, 8। अब पढ़ेंगे क पंच। पंच का किसके साथ आप जोड़ेंगे। पंच यहाँ पर है, ये सामने आ जाएगा पंच। एकम साथ में यहाँ से उठा करके एकम यहाँ रख देंगे। अष्ट नीचे से। विंशति यहाँ पर है, इसे सामने लिखेंगे विंशति। त्रयोदश 13 यहाँ से यहाँ। तो त्रयोदश कैसे लिखा जाएगा, विंशति किसे लिखा जाएगा, अष्ट किससे लिखेगा। इसे आप मैचिंग कर सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। 5 उपस्थिति पत्रम पश्यन्तु संख्याम वदन्तु लिखन्तु च। उपस्थिति पत्र को देखो, संख्या बोलो और लिखो। तो ये उपस्थिति क्रम संख्या नाम। एकम गणेश, 2 गीतांजलि, 3 जगन्नाथ, 4 दिनेश, 5 प्रज्ञा, 6 बलराम, 7 मोहन, 8 राधिका, 9 सुभद्रा, 10 स्वयंप्रभा। ये सबका उपस्थिति पंजिका में क्रम संख्या है। उपस्थिति पंजिका में क्रम संख्या है, अर्थात रोल नंबर, अनुक्रमांक। अब कुछ प्रश्न आएंगे, उसके उत्तर लिखने हैं। प्रश्न आ गए। क गणेश उपस्थिति संख्याम का। तो गणेश का देख रहे हैं, उपस्थिति संख्याम क्या है, एकम। ख सुभद्रा या उपस्थिति संख्या का। सुभद्रा का उपस्थिति संख्या क्या है, तो देखेंगे सुभद्रा, इसके आगे क्या है 9, उत्तरम 9। ग स्वयं प्रभा या उपस्थिति संख्या का। स्वयं प्रभा का उपस्थिति संख्या क्या है, अनुक्रमांक क्या है, तो स्वयं प्रभा, उत्तरम 10। ग जगन्नाथ उपस्थिति संख्या का। जगन्नाथ तो क्या है 3। गणेश उपस्थिति संख्या क्या, एक का ही रिपीट कर दिया गया है, तो गणेश का उपस्थिति संख्या क्या है, एकम। इस तरह से अनुक्रमांक उपस्थिति संख्या आप लिखेंगे। 6 चित्रम पश्यन्तु संख्यां वदन्तु द्वितीय चित्रे अंकै च ता संख्यां लिखन्तु। चित्र देखो, संख्या बोलो, और द्वितीय चित्रे दूसरे चित्र में 2 चित्र है, अंक के द्वारा संख्या लिखन्तु, उन संख्या को आप लिखो।
तो चित्र देखें, देख रहे हैं, शब्द दिया है पंच, दूसरा चित्र दिया है तो इस पर अंक लिखना है पंच। फिर चत्वारि लिखना है 4, अष्ट 8, चतुर्दश 14, पंचाशत 50, षोडश 16, द्वाविंशत 22, त्रीणि 3। इस तरह से इसे देख करके आपको यहाँ संख्या लिखना है। इस तरह इसे आप करेंगे। चित्रम पश्यन्तु संख्याम वदन्तु, चित्र देखो और संख्या बोलो। द्वितीय चित्रे शब्दई चेता संख्या लिखन, दूसरे चित्र में शब्दों द्वारा उस संख्या को लिखो। तो चित्र आप देख रहे हैं, दिया है 36, 63, 11, 11, 17, 17, 9, 9, 14, चतुर्दश, 20, 20। अब आगे 25, पंचविंशति। इस तरह से इस संख्या को आप पद में, शब्द में लिखोगे, संस्कृत में संख्या। योग्यता विस्तार, योग्यता विस्तार। संख्या प्रसिद्धि, कौन कौन से संख्या प्रसिद्ध हैं इसके बारे में यहाँ दिया गया है। एकम, एकम ब्रह्म, एक ब्रह्म। द्वे, द्वेयनी, उत्तरायणम दक्षिणायन, दो एन होता है उत्तरायण और दक्षिणायन। त्रीणि, त्रीणि वचनानि, 3 वचन होते हैं, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। चत्वारि, चत्वारि युगानि, 4 युग। कृतयुगम, सतयुग, त्रेतायुगम, त्रेतायुग, द्वापर युगम, द्वापर युग, कलयुगम, कलयुग, जो इस समय चल रहा है। पंचांगान, 5 अंग होते हैं। कौन? तिथि, तिथि, वासर, दिन, नक्षत्र, योग और कर्णम। षट, षटरसा, मधुर, अमल, लौण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस होते हैं। 7, सप्तऋषि, 7 ऋषि हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुल, क्रतु, वशिष्ठ, ये 7 ऋषि हैं। अष्ट दिक्पाला, अष्ट दिक्पाला, 8 दिक्पाल होते हैं। इंद्र, अग्नि, यम, नैऋति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ये 8 दिक्पाल हैं। 9 नवग्रहा, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। 10 दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, ऊर्ध्वम और अधः। इस तरह से इन शब्दों के लिए ये संख्या प्रयुक्त होते हैं। तो इसे आप 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो आपको आ जाएगा। गद्विद कार्यम, गद्विधि कार्य। संख्या गीतम, संख्या गीत पढ़ना। एकम द्वे पश्यत किम अस्ति मम हस्ते, त्रीणि चत्वारि हस्ते पात्रं पात्रे वारि। पंचषट् जम्बीररसं योजयत्, सप्त अष्ट लवणं गुणं च मेलयत्। 9 शनै मंथयत्। एक बार पुनः पढ़ें। एकम द्वे पश्यति किम अस्ति मम हस्ते, त्रीणि चत्वारि हस्ते पात्रं पात्रे वारि। पंचषट् जम्बीररसं योजयत्, सप्त अष्ट लवणं गुणं च मेलयत्। 9
शनै शनै मंथयत। तो इस संख्या गीत में शरबत बनाया जा रहा है या ORS का घोल बनाया जा रहा है। मान लो एक द्वे एक द्वे, एक दो एक दो, देखो किम अस्ति मम हस्ते, देखो मेरे हाथ में क्या है। तीन चत्वारि तीन चार, तीन चत्वारि तीन चार, तीन चार तीन चार, हस्ते पात्रम, हाथ में पात्र है, पात्रे वारी, और पात्र में वारी में जल है। पंचेसठ पंचेसठ, पाँच छः पाँच छः, जम्बीर रसम योजयत, जम्बीर रसम इस नींबू का रस योजत में मिलाओ। सप्तयस्त सप्तयष्ट, सात आठ, सात आठ, लवणम गुणम च मेलयत, नमक और गुण को भी मिलाओ। नौ दस नौ दस, नौ दस नौ दस, शनै शनै मंथयत, धीरे धीरे मंथयत में मिलाओ इसको। तो इस तरह से इस गतिविधि को आप पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे। परियोजना कार्य। परियोजना का चित्ते रिक्त स्थलेश अंकई संख्या लिखन्तु। चित्त में रिक्त स्थान जो ये सब दिया है इसमें अंकों के द्वारा संख्या लिखो। जैसे यहाँ शुरू हो गया एक, इसके बाद क्या है दो, द्वे, इसके बाद तीन, संस्कृत में तीन, चार, संस्कृत में चत्वारि, पाँच, पंच, छः, षट, सात, सप्त, आठ, अष्ट, नौ यहाँ लिखा है, दस, दस, ग्यारह, एकादश, बारह, द्वादश, तेरह, त्रयोदश, चौदह, चतुर्दश यहाँ लिखा है, पंद्रह, पंचदश, सोलह, षोडश, सत्रह, सप्तदश, अठारह, अष्टदश, उन्नीस, नवविंशति, बीस, विंशति, एकविंशति, इक्कीस, बाईस, द्वाविंशति, तेईस, त्रिविंशति, चौबीस, चतुर्विंशति, पच्चीस, पंचविंशति, छब्बीस, षड्विंशति, सत्ताईस, सप्तविंशति, अट्ठाईस, अष्टविंशति, 29, एकोनत्रिंशत् या नवविंशति, 63, 30, 31, एकत्रिंशत्, 32, द्वात्रिंशत्, 33, त्रित्रिंशत्, 34, चतुस्त्रिंशत्, 35, पंचत्रिंशत्, 36, षट्त्रिंशत्, 37, सप्तत्रिंशत्, 38, अष्टत्रिंशत्, 39, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, 41, 42, द्विचत्वारिंशत्, 43, त्रिचत्वारिंशत्, 44, चतुश्चत्वारिंशत्, 45, पंचचत्वारिंशत्, 46, षट्चत्वारिंशत्, 47, सप्तचत्वारिंशत्, 48, अष्टचत्वारिंशत्, 49, नवचत्वारिंशत्, 50, पंचाशत्, एक पंचाशत्, द्वा पंचाशत्। तो इस तरह से आप इसे पूर्ति करेंगे। धन्यवाद। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।